अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिनमें आपको बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिलती है कि आपके बर्ड्स किस तरह से ब्रीडिंग कर सकती हैं, कैसे आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि खुश रख सकते हैं, कैसे उन्हें सिक्योर कर सकते हैं सर्दी से, और भी बहुत ही मज़े मज़े की वीडियोस। और आज भी मैं आपसे ब्रीडिंग के मुतालिक एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे बर्ड्स एग्स नहीं देते हैं और उनमें ब्रीडिंग नहीं हो रही। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसी 3 बेसिक चीज़ें बता दी जाएं कि जिनको आप फॉलो करें तो आपके बर्ड्स ब्रीडिंग शुरू कर दें और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो और आपके बर्ड्स में मैजिकली इजाफा भी होता रहे। बहुत से बर्ड लवर्स जो जब अपने बर्ड्स रखते हैं उन्हें ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बर्ड्स जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग करें। अगर वो ब्रीडिंग ना करें तो वो अक्सर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और अपना ये शौक़ ख़त्म कर देते हैं। तो मैं आपके पास 3 ऐसे बेसिक रूल लेके आई हूँ जो कि आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। आपके बर्ड्स में बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे। चलें, आपको बिना वेट करवाए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की जानिब। आपके पास बर्ड की पेयरिंग अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास जो भी बर्ड हों वो किसी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आपके बर्ड्स हेल्दी होंगे तो ही ब्रीडिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई भी बर्ड ऐसा है कि उसकी एज पूरी नहीं है तो वो ब्रीडिंग नहीं कर सकेगा। अगर और ये भी हो सकता है कि उसके साथ अगर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो भी ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए सबसे पहली अहम और ज़रूरी बात यह है कि आप कोई सा भी बर्ड लेते हैं, कोई भी आप बजिस ले रहे हैं, कोई भी लव बर्ड्स ले रहे हैं, उनमें आपके बर्ड्स की एज भी पूरी होनी चाहिए, वो कम्प्लीटली हेल्दी होना चाहिए और उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसकी। और सबसे मेन बात यही है कि आपका बर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और आपका बर्ड ब्रीडिंग मोड में होना चाहिए। मतलब कि ऐसी फीमेल जिनकी नोज़ ब्लू कलर की होती है वो ब्रीडिंग नहीं करती हैं। तो आप कोशिश करें कि ब्राउन कलर की चोंच वाले फ़ीमेल को बाय करें कि ऐसी फ़ीमेल जल्दी ब्रीडिंग मोड में आ जाती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप ऐसी फीमेल बर्ड का चूज़ करें कि जो ब्रीडिंग मोड जल्दी से गेन कर लेती हो। मींस के बहुत सी ऐसे फीमेल्स होती हैं जो जल्दी ब्रीडिंग मोड में नहीं आती हैं तो अब ब्रीडिंग नहीं हो पाती है। इसलिए आप स्पेसिफिक ब्राउन कलर की नोज़ वाली फ़ीमेल सेलेक्ट करें जो कि जल्दी ब्रीडिंग मोड की तरफ आ जाती हैं। आइए तो बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 की जानिब। आपने अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए ऐसी खुराकें प्रोवाइड करनी है कि जिसमें विटामिन्स की कमी ना आए उनके लिए। मींस के उन्हें हर तरह की कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स प्रोवाइड होते रहेंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे, उनमें ब्रीडिंग भी अच्छी होगी और आपके बर्ड्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। और जैसे कि अगर कोई भी बर्ड पेयर लगाता है तो उनकी जैसे कि ब्रीडिंग होती है उसके बाद अगर एग्स देते हैं और बच्चे होते हैं तो वो भी उनमें भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, वो भी जल्दी से ग्रो अप करना शुरू होंगे। उन्हें एक मुनासिब डाइट भी मिलती रहेगी, उन्हें हर तरह की प्रोटीन्स, विटामिन्स और सब जो उनकी सेहत के लिए बेनिफिट है अगर वो मिलता रहेगा तो उनकी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो सकेगी। आपने देखा होगा कि जो बर्ड जंगल में होती हैं उनको हर तरह की खुराक मिलती रहती है, जैसे कि वो सब्जियां खाते हैं, नेचुरल मिनरल्स वगैरह उनको प्रोवाइड होते रहते हैं, वो हर तरह की खुराक लेते हैं तो वो बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत जल्द ब्रीडिंग भी स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपने अपने बर्ड्स को हर तरह की फूड देनी है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको ऐसी खुराकें 12 खुराकें बताई थी कि जो अपने बर्ड्स को देकर उनकी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। उनमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, गंदम आपने बॉईल करके देनी है अपने बर्ड्स को। ये एक बहुत ही बेटर उनके लिए फूड है कि आप जब भी अपने बर्ड्स को दोएं उन्हें बहुत सी अच्छी एनर्जी मिलती है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कि गंदम एक एनर्जेटिक फूड है उनके लिए। उसके साथ आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल देंगे। आप जानते हैं कि तमाम बर्ड्स बॉयल राइस बहुत शौक से खाते हैं। आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल तकरीबन हफ्ते में 2 बार देते रहें क्योंकि ये उनकी पसंदीदा खुराक है। वो जितना खुश रहेंगे, जितनी हेल्दी फूड लेंगे उतनी ही उनमें ग्रोथ भी ज़्यादा आएगी और उतनी ही वो ब्रीडिंग मोड में भी आएंगे। उसके बाद आप
नंबर थर्ड है, आप अपने बर्ड्स को एग फूड भी लाजमी दें। आप तकरीबन हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड्स को एग फूड देते रहें। एग फूड उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि एग्स में प्रोटीन वफ़र मिकदार में पाया जाता है, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट है। तो आप अपने बर्ड्स को वीकली 2 बार एग फूड लाजमी दें। आपने बॉयल एग और ब्रेड उनको आपस में मैश करके देनी है। ये भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया था कि आपने किस तरह से कौन सी खुराक को वीकली कितनी बार देना है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल की प्रीवियस वीडियोस देखें और उससे बहुत भरपूर फ़ायदा उठाएं। उसके बाद एक अगली खुराक के बारे में आ जाती हूँ। तो आप अपने बर्ड्स को उबली हुई छल्ली दे सकते हैं। कॉर्न भी उनके लिए बहुत ही बेनिफिशिएंट है। अगर आप उन्हें बॉयल करके छल्ली दें हफ्ते में 2 बार, तो उन्हें बहुत से मल्टीविटामिन्स मिलते रहेंगे, जिनसे उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत अच्छे से वो ब्रीडिंग कर सकेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड की जानिब आ जाते हैं, बिना इंतज़ार करवाए, कि जो हमारा तीसरा असूल है बर्ड्स को ब्रीडिंग मोड में लाने के लिए और अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग करवाने के लिए, वो ये है कि आप अपने बर्ड्स को सेफ जगह पे रखें। एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका बार बार आना जाना ना हो। बहुत से बर्ड्स और फीमेल्स ऐसे होते हैं कि जो आपके आने जाने से घबरा के और डर जाते हैं, सहमे सहमे रहना शुरू हो जाते हैं और वो सिक्योर फील नहीं करते। तो काइंडली आप अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप दिन में 1 से 2 बार सिर्फ उनका दाना और पानी चेंज करने के लिए चक्कर लगाएं। वहाँ आपके घर के बच्चे या बाकी तमाम अफराद बार बार उनको तंग करने के लिए या उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए ना जाएं। बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं, फीमेल बर्ड्स के, वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग में या बहुत ज़्यादा लोगों का जहाँ आना जाना होता है, ऐसी प्लेस पे कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं। उन्हें अपने लिए एक सिक्योर जगह चाहिए होती है। और दूसरी बात ये कि आप उनके लिए ऐसे केज या जो भी मटकी लेते हैं, वो भी उनके लिए बहुत ही रिलैक्सेबल होनी चाहिए कि जिसमें वो रिलैक्स फील करें और बहुत खुश रहें। मटकी, स्टिक और केज का सेलेक्ट करना भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है कि आपने कौन सी स्टिक अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करनी है और कैसा केज यूज़ करना है और कैसी मटकी यूज़ करनी है। अब मैं आपको अगेन ये बात रिपीट कर देती हूँ कि आप उनके फीमेल बर्ड के लिए ऐसी मटकी का इंतखाब करें कि जो ऊपर से कवर हो और बिल्कुल भी हिलती ना हो, कि जहाँ पे वो बिल्कुल रिलैक्स फील करें और कंफर्टेबल फील करें। आपके बर्ड्स जितने ज़्यादा खुश रहेंगे और सिक्योर फील करेंगे, उतनी ज़्यादा उनमें ब्रीडिंग भी अच्छी होगी। और पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो है बर्ड्स की क्वालिटी। और पॉइंट नंबर 2 पे जो मैंने आपसे बात की है वो है उनकी हेल्थ। मीन्स के उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी प्रॉपरली ठीक होनी चाहिए, उन्हें तमाम मल्टीविटामिन्स मिलते रहने चाहिए। और उसके साथ साथ पॉइंट नंबर 3 पे मैंने बात की उनकी रहाइश, उनका घर, उनकी वो जगह जहाँ पे आपने उन्हें रखा हुआ है वो कैसा है और कितना सिक्योर है। ये भी बहुत डिपेंड करता है बर्ड्स की ब्रीडिंग पे। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। और लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपने बर्ड्स को जहाँ भी रखें उनके धूप लगना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखेंगे कि जहाँ उन्हें अच्छे से धूप भी मिलती रहेगी, खुली हवादार जगह पे, तो उनकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और स्पेशली सर्दियों में तो आपके बर्ड्स के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। ये थोड़े सेंसिटिव होते हैं, इन्हें सर्दी भी ज़्यादा लग जाती है। तो उनको इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए आप उनकी जगह का या उनके केज का के लिए जो भी जगह सेलेक्ट करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ सूरज की धूप भी बहुत अच्छे से आती हो और ताकि आपके बर्ड्स को विटामिन डी भरपूर मिकदार में मिलता रहे। होपफुली आज की वीडियो से आपने भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और आप जान पाए होंगे कि किस तरह से अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग करवानी है और किस तरह से उनको सिक्योर करना है और किस तरह से उन्हें तमाम मल्टीविटामिन्स देने हैं और किस तरह से उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है। आप मेरी इन बातों पर अमल करके अपने बर्ड्स में बहुत सी तब्दीलियाँ भी ज़रूर देखेंगे। और मिलते हैं आइंदा अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।